इस रिश्ते का भविष्य उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन आप इस रिश्ते को प्रारंभ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही छल की बुनियाद पर रखा गया, ये भ्रम और लोभ की बुनियाद पर रख दिया गया, ये कभी चलेगा नहीं। गुरुजी, यदि हमने किसी के साथ अज्ञानतावश कुछ गलत कर दिया हो और बाद में उसका पछतावा हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जतिन भारद्वाज। फिर रफूगिरी सीखिए, रफूगिरी। रफू समझते हैं आप? पहले बहुत चलता था, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन वो जैसे कपड़े में कोई सुराख हो जाता है ना, उसको रफू कर देते हैं, तो लगभग उसी धागे को लेकर रफू करते हैं। फिर वो दिखता नहीं है कि यहाँ से कपड़ा जला था, यहाँ से फट गया था, यहाँ से खराब था। तो संबंधों की रफूगिरी कीजिए। पहली बात तो ये मानकर चलें, आपने इसमें एक पहला शब्द का प्रयोग किया कि अनजाने में लिखा ना, अज्ञानतावश। तो अज्ञानतावश जो कार्य है, अगर किसी के कार्य के बारे में अज्ञानता है तो गलत और सही कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ज्ञान है तो ही गलत या सही हो सकता है। अज्ञानता में तो पता ही नहीं है कि गलत है कि सही है, तो उस दिन तो उन परिस्थितियों में तो आपने वो कार्य सही ही किया। थोड़े दिन बाद पता चला कि कार्य गलत था, तो आपको पता चला कि अज्ञानता रही, वरना ज्ञान में तो गलत कार्य का भी पता है और सही कार्य का भी पता है। ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, जैसे अगर हम किसी देश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं जानते, तो उस देश के लॉ एंड ऑर्डर की पुस्तकें, संविधान आपको या इंडियन पिनल कोड आपको ये बताता है कि इस देश का संविधान क्या कहता है। उसको पढ़ करके आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर अनजाने में कोई भी चीज़ कहीं पर भी होती है, क्योंकि आपका मंतव्य उस विचार विशेष के गंतव्य की प्राप्ति का नहीं था, इसलिए आप दोष के भागी नहीं हैं। दोष के भागी वो हैं, इसमें एक उल्टा काम होता है। एक काम ये होता है कि आदमी के मन में योजना कुछ और होती है, वो प्रारंभ किसी और चीज़ से करता है। बस ये जो कल्प्रेटनेस, ये सबसे खतरनाक बिंदु होता है, इसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। मतलब जैसे एक सियार अपने आप को रंग ले सिंहों के जैसा और थोड़े दिन तक सिंह जैसा दिखने भी लगे, और जंगल के जानवर इस झांसे में भी आ जाएं कि सिंह ही है, लेकिन जिस दिन वो सिंहों के बीच जा करके गलतफहमी में बैठ जाएगा, उस दिन शिकार हो जाएगा, क्योंकि था तो सियार ही। ये बस मुश्किलात होती है। ज़्यादातर समाज में दुविधाएं और दिक्कतें यहीं से आती हैं कि हम करते कुछ और हैं, शो कुछ और करते हैं। अगर हम वही इसे किस लिए करते हैं? इस रिश्ते का भविष्य उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन आप इस रिश्ते को प्रारंभ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही छल की बुनियाद पर रखा गया, ये भ्रम और लोभ की बुनियाद पर रख दिया गया, ये कभी चलेगा नहीं। ये देर अबेर खत्म हो जाना है, ये खंडित और बिखर जाना है, क्योंकि इसमें पवित्रता नहीं है। वो देख रहा है सब। उसने देखा कि इस व्यक्ति ने आज ये कहा कि मैं आपको दुकान खुलवा रहा हूं, ऐसा मान लीजिए, लेकिन वो खुलवाने के नाम पर सोचता है कि मैं हस्ताक्षर, नाम और सब तो इसका यूज इस्तेमाल कर लूं और ब्लैक मनी को वाइट कर दूं और 2 महीने बाद उसे इस दुकान से निकाल के बाहर कर दूं। अब कुछ वक्त ऐसा क्रिएट करेगा कि आप सब करते 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 तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी जो ये अलक्ष्मी है, ये उसके लिए तो श्री लक्ष्मी हो जाएगी और आपके लिए फिर अलक्ष्मी हो जाएगी। अब आप परेशान हो जाएंगे। तो उस दिन के वचन पर तो आप रहे नहीं, आप कुछ और करने चले थे। तो ये बस एक बहुत बड़ा दोष हमारे क्रियाकलापों में हो जाता है कि हम विचार की शुद्धता में निहित निश्चित नहीं होते। हम कुछ और कहने चलते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। बस ये अगर है तो उसके परिणाम यथेष्ट नहीं होते। तो अगर ये ख्याल करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। भज रे चित संततम मायाम अभयाम भज रे